आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। त्रिपाठी जी जो विधायक रहे, मंत्री रहे, समय नहीं मिला जब वो मंत्री रहे, फिर भी क्षेत्र के विकास में अपने तन मन धन को समर्पित किया। आज एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए, क्योंकि कयास लगाई जा रही थी लोगों की तरफ से चतरा लोकसभा चुनाव, तो उसको इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, अगला चतरा लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा और सांसद बनूंगा अगर आप हमारा साथ दें। केंद्रीय पार्टी जी कल के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए दो शब्द। कल डाल्टनगंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया था उन लोगों की राय जानने के लिए कि उनका क्या राय है। तो वो कुछ चिंतित भी थे और उनका था कि अफसरशाही राज्य में पहले भी नहीं थी, अंकुश पे नहीं थी, आज भी अंकुश पर नहीं है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, शोषण नहीं मिल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सत्ता जरूरी है। तो लोकसभा का चुनाव आप लड़ें और लोकसभा के चुनाव में हम लोग सब यहाँ से साथ चुनाव लड़ने जाएंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो व्यक्ति अपने नहीं लड़ सकता, वो तो जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, तो उसका लड़ने और नहीं लड़ने का निर्णय तो राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। कार्यकर्ताओं का वह मत था, उनके मत को मैंने स्वीकार किया और उसको पार्टी में, पार्टी के बड़े नेताओं को उसकी जानकारी मैं दूंगा। वो लोग वहाँ जाएंगे, उनकी बातें जाएंगी। और इसके हमारा चतरा लोकसभा में करीब करीब 336 में 238 पंचायतों का दौरा हो चुका है और विकास परामर्श यात्रा अभी उधर चल ही रहा है। उसमें कहाँ क्या काम बाकी है, क्या काम होना चाहिए, पलामू जिले में, लातेहार जिले में, चतरा जिले में, इन 3 जिलों का अभी विकास परामर्श यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं, जो 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलेगा। तो हमें लगता है कि अभी ये जो 2.5 महीने का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में दिन रात घूम करके हम लोग इस कार्य को पूरा करेंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो कह रहे हैं कि मैं प्रबल दावेदार हूँ और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के विधायक हैं और राज्य सरकार में तत्कालीन मंत्री हैं, तो क्या जो गठबंधन है उसमें आपकी दावेदारी कितनी पूर्ण होगी? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ये तय नहीं हुआ है। सत्यानंद भोक्ता जी हमारे अनन्य मित्र हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल में है। पहले तो ये तय होगा कि वह उस सीट से राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा कि कांग्रेस लड़ेगा। यदि राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा तब सत्यानंद भोक्ता जी लड़ेंगे, यदि कांग्रेस लड़ेगा तब यह तय होगा कि वहाँ कौन लड़ेगा। पार्टी यह तय करेगी और इसके बाद जब लड़ाई होगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उससे जनता यह देखेगी कि कौन उम्मीदवार चतरा पार्लियामेंट के विकास के लिए, इन 3 जिलों के विकास के लिए, पलामू, लातेहार और चतरा, ये 3 जिला उसमें आते हैं, तीनों जिला के विकास के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है, कौन व्यक्ति उपयुक्त है, उसके अनुसार जनता वोट करेगी। त्रिपाठी जी, चुनाव का टाइम है, मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन एक दर्द है वहाँ की जनता की, क्योंकि वहाँ की जनता सांसद को क्षेत्र में ना रखते हुए लापता की पर्ची चिपकाते हैं, वोट लगाते हैं
क्या इससे फायदा होगा इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को? आप लड़ते हैं तो। देखिए, जनता ने ही किसी व्यक्ति को सांसद बनाया है, तो जनता को नेता को देख करके सांसद बनाना था। पार्टी के नाम पर जब सांसद बना दिया तो जनता को दिक्कत होगी ही। अब जिस व्यक्ति को जनता ने बनाया है उस पर मैं कुछ नहीं बोलता। मैं किसी के निगेटिव बात भी कभी नहीं करता। मेरा सीधा है कि मुझे जो काम करना है मैं वो बात जरूर बताऊंगा, और वो विकास परामर्श यात्रा में जो ब्लॉक के लिए क्या कार्य होना है इसका पूरा ब्लूप्रिंट हम लोग बना करके एक वाइट पेपर तैयार करेंगे और उसको हम लोग जनता के बीच लेके जाएंगे, और 15 मई के बाद उस पर काम प्रारंभ होगा। एक आखिरी सवाल, तैयारियां कितनी हैं? तैयारी, कोई चुनावी मैदान में जाता है तो पूरी तैयारी करके जाता है। चुनाव लड़ने के लिए उसका पूरा जो कार्यकर्ता हैं, पूरे जो उसके साथी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, वो सब लोग मैदान में उतरते हैं। तो पलामू जिले से हजारों कार्यकर्ता उतरेंगे, लातेहार जिले से भी हजारों कार्यकर्ता उतरेंगे, और चतरा जिले से भी हजारों कार्यकर्ता उतरेंगे, और रोचक लड़ाई होगी उस लोकसभा में। यदि पार्टी हमें चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो निसंदेह एक रोचक लड़ाई होगा। पहले की तरह यह कहना मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी कि नहीं, पार्टी के नाम पर बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा नहीं होगा। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।